देखिए, जब हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जब वो अपने प्रॉफिट शेयर को चेंज करते हैं, तो उस समय जो फर्म के अंदर गुडविल है, गुडविल के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो गुडविल है, बेसिकली जो गुडविल के रिगार्डिंग हम एडजस्टमेंट करते हैं, फर्म के अंदर गुडविल दो टाइप की होती है। एक, आपका जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जिस डेट को हम प्रॉफिट या लॉस जो हमारा शेयर है, शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस डेट को हमारे पास पहले से गुडविल कितना है, ये गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है, पहले से वहां लिखा हुआ होता है। और दूसरा गुडविल होता है जिसको एस्टिमेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस डेट को हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशियो को चेंज किया है, उस डेट को एक गुडविल को एस्टिमेट किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है उसके रिगार्डिंग। और जो हमारे पास पहले से गुडविल है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको एडजस्टमेंट करना है, क्या क्या आपको एंट्रीज करनी होती हैं, उस चीज को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको क्या करते हैं हम रिटर्न ऑफ करते हैं इन ओल्ड रेशियो। रिटर्न ऑफ का मतलब है उसकी जो जितनी भी वैल्यू एट द टाइम आपके पास बुक्स में है, उसको एक तरीके से खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना। अगर पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं तो पार्टनर्स उस गुडविल के साथ, उस वैल्यू के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं, जनरली रिटर्न ऑफ ही किया जाता है, तो उस समय वो लोग क्या करेंगे, उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल appearing in the balance sheet is written off in the old profit sharing ratio unless the partners decide to carry the value in the books of account। अगर पार्टनर्स उस वैल्यू को बुक्स में कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न ऑफ। और उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। और वो जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सबको हम डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। जो गुडविल का अमाउंट है, जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं, उनके रेशो में उसको बांट दिया जाएगा। इसी जो जर्नल एंट्री हमने किया, इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ गुडविल। और जो हमारा सेकंड केस है, जब हमारे रेशो के अंदर कोई चेंज आया है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारा एस्टिमेटेड गुडविल है, जो नई गुडविल भी हम बोलते हैं कई बार, एस्टिमेटेड गुडविल, रीवैल्यूड गुडविल, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसको थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसकी एंट्री हम करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और जो आपका न्यू गुडविल है, रिवैल्यूड गुडविल है, एस्टिमेटेड गुडविल है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी एंट्री हम करते हैं एज पर द सैक्रिफाइस और गेन बाय द पार्टनर, उनके सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में। तो ये जो एंट्रीज दो है हमारे पास, दो एडजस्टमेंट है, इसको एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तीन पार्टनर्स हैं एबीसी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 532। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन के अंदर आपके पास जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म रीवैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म एस्टिमेटेड, तो इसका मतलब होता है कि ये
नए गुडविल की बात कर रहा है, that has been revalued at the time of change in profit sharing ratio। तो इसके लिए आपको जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं एबीसी तीनों पार्टनर्स की, ए का ओल्ड रेशो कितना है 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10। और अगर इनके न्यू शेयर की बात करें तो न्यू शेयर इनका कितना है, इक्वली तीन पार्टनर्स हैं, इट मींस 1/3, 1/3 एंड 1/3। ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10 एबीसी के रेस्पेक्टिव, और न्यू शेयर तीनों का 1/3, 1/3, 1/3। तो उसको जब हम निकालेंगे इनका कैलकुलेट करके, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए का जो आपका चेंज आ रहा है 5/30, बी का आपका आ रहा है -1/30, और सी का आ रहा है -4/30। ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी क्या है, गेन कर रहे हैं। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे। इट मींस बी और सी गेन कर रहे हैं, ये दोनों डेबिट होंगे, और ए हमारा क्रेडिट होगा। अमाउंट्स कैसा आएगा, जो गुडविल की नई वैल्यू है दैट इज 90,000, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव सेक्रीफाइसेस, और ये जो हमारे गेन्स हैं, जो गेन है या जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं तीनों एबीसी, उन्होंने जितना भी सेक्रीफाइस किया या जितना भी गेन किया, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल की नई वैल्यू को 90,000 को। तो अगर ए वाले अमाउंट के को फाइंड आउट अगर हम करना चाहें तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये हमारा आएगा 15,000। अगर बी की बात करें 90,000 मल्टीप्लाई 1/30, दैट विल बी 3,000। और अगर सी की बात करें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30, दैट विल कम्स टू 12,000। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हैं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट होगा, बी गेन कर रहा है, डेबिट होगा, सी गेन कर रहा है, डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कुछ इस तरीके से, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स 3,000, 12,000, 15,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सिर्फ न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट देखा है, गुडविल that has been revalued or estimated at the time of change in profit sharing ratio। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ABC partner sharing profit and loss 532, now they decided to share the profits in 433। Goodwill of the firm is valued at 80,000 and goodwill appears in the books at 60,000। Past journal entry। तो यहां पर देखिए आपके पास ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू शेयर गिवन है। Goodwill of the firm is valued at 80,000 and goodwill appears in the books 60। तो ये जो 80,000 है that is the new goodwill that has been revalued or estimated, and 60,000 is the goodwill that is already appearing in the books, जो हमारे पास बुक्स में पहले से है, और यू कैन से ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वर्किंग नोट के ऊपर। तो वर्किंग नोट में अगेन जो हमारा चेंज इन
प्रॉफिट शेयर होता है, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए बी सी तीनों का ओल्ड शेयर आपके पास 5/10, 3/10, 2/10। न्यू शेयर 4/10, 3/10, 3/10। तो इनका जब हम प्लस माइनस करके शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा? ए 1/10, बी नील, नाइदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग, वो ना ही गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। सी -1/10, तो ए हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है और जो सी है वो गेन कर रहा है। तो जो हमारी नई गुडविल है उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। और अमाउंट कैसे आएगा? जो हमारा गुडविल है दैट इज 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, कितना आया? 8,000। सी डेबिट होगा क्योंकि गेन कर रहा है, ए क्रेडिट होगा क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहा है। और अमाउंट कितना आएगा? उनके जो करस्पॉन्डिंग गेन या फिर जो उनका सैक्रिफाइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम गुडविल की वैल्यू से, जो हमारा 80,000। तो 80,000 मल्टीप्लाई 1/10 दैट इज 8,000। तो नई गुडविल के लिए जो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी दैट विल बी C's capital account debit to A's capital account being adjustment entry passed amount 8,000। और हमारे पास पहले से जो गुडविल है दैट इज 60,000, इसको हम करेंगे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ के लिए हम क्या करते हैं? हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं दे विल बी डेबिटेड एंड गुडविल विल बी क्रेडिटेड। और उसके बाद जो आपका ओल्ड गुडविल का अमाउंट है that will be transferred in old profit sharing ratio, that is 5:3:2। ए डेबिट होगा, बी डेबिट होगा, सी डेबिट होगा, गुडविल क्रेडिट होगा। और हमारे करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स कैसे आएंगे? ए का ओल्ड शेयर 5/10, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000। बी का अमाउंट 3/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और सी का अमाउंट 2/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो इसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे दैट विल बी A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to goodwill account being goodwill written off। गुडविल का अमाउंट 60 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और इस 60 को क्या किया है हमने, जो हमारे तीन पार्टनर्स हैं तीनों को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल